कि मिलने का माध्यम बहुत सारा है, एक मिलना जाके फिजिकली मिलना ही माध्यम नहीं है। दूसरी बात, राजेश चौधरी जो कह रहे हैं गोटी सेट करने गए थे, आप मुझे बता दीजिए कारगिल युद्ध का गुनहगार जब भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता मोदी जी बिरयानी खाने गए थे पाकिस्तान में, तो वहां कौन सी गोटी बैठाने गए थे? अरे ये मिलना गोटी बैठाना होता है क्या? कोई व्यक्ति किसी अस्पताल में भर्ती हो, कोई मिलने चला जाए, गोटी बैठाने जाते हैं क्या? तो मोदी जी मसूद अजहर से थोड़ी मिलकर आए, धर्मेंद्र यादव जी, मोदी जी मसूद अजहर से थोड़ी मिलकर आए। आपने सीधे सीधे कहा आप सीधा कारगिल युद्ध में पहुंच गए। हम तो दिल्ली के गंगाराम अस्पताल की बात कर रहे हैं, हम तो सीतापुर जेल से छूटकर गंगाराम तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, आप कारगिल पहुंच गए। मुझे बताइए, नहीं बिल्कुल बिल्कुल गोटी बैठाने की बात कर रहे हैं ना, ये गोटी बैठाने की बात कर रहे हैं ना। ये भारतीय जनता पार्टी आसमान रानी से नहीं मिली। इनके जो पोस्टर गर्ल थी वो कौन थी मुझे बता दीजिए। दूसरी बात में बताओ, आतंकी बुरहान के भाई को इन्होंने नहीं छुड़वाया, इन्होंने जो है दाऊद इब्राहिम के बीबी को वीजा नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, पाकिस्तान के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बस नहीं चला। मुझे बता दीजिए, यही आरोप तो आप पर लगते गए कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो आतंकियों से मुकदमे वापस लिए गए थे, और उसके बाद कोर्ट ने उनको दोषी पाया, उम्र कैद की सजा हुई, फांसी की सजा हुई। यही आरोप तो भाजपा आप पर लगाती रही है। अच्छा ठीक है, ठीक है धर्मेंद्र जी आपने अपनी बात को रखा। अरविंद यादव जी का रुख करेंगे डिबेट में। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, अरविंद यादव जी को मैं लेकर आना चाहूंगी, पीएसपीएल के प्रवक्ता हमारे बीच में है। अरविंद जी ये बताइए, बीते दिनों जिस तरह कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, वहां पर शिवपाल यादव ने मेल जोल का सिलसिला बढ़ाया था आजम खान के साथ और यह भी बयान दिया था कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि किसी तीसरे मोर्चे को लेकर सुगबुगाहट उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिले, जिसमें खासतौर पर वो लोग शामिल हों जो अखिलेश यादव से नाराज हों। तो लेकिन आज 2.5 घंटे चली है मुलाकात, आपको लग रहा है कि आजम खान साहब इतनी मेहनत जो आपने और शिवपाल यादव ने की कहीं फिसल ना जाए हाथ से? नहीं देखिए आस्था जी, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि आजम खान साहब फिसल जाएं या कोई फिसल जाए या कोई मोर्चे की। समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने बार बार कहा है कि समय आने दीजिए, समय के अनुरूप उचित निर्णय लिया जाएगा। जो पार्टी पदाधिकारी और पुराने समाजवादी और नए समाजवादी या जो भी आंदोलन करने वाले समाजवादी हैं उनके लिए बेहतर होगा। कहना नहीं चाहिए आस्था जी। आज आदरणीय अखिलेश जी आदरणीय आजम खान साहब से मिले, बहुत खुशी हुई हम लोग को, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतनी देर के बाद, आम जनमानस के दबाव के बाद, समाजवादी आंदोलन में संघर्ष करने वाले लोगों के दबाव के बाद गंगाराम हॉस्पिटल पहुंचना, लखनऊ भी मुलाकात हो सकती थी जब आदरणीय आजम खान साहब आए थे, लखनऊ के सीतापुर के जेलों से जब रिहाई हो रही थी उस समय भी हो सकती थी, सीतापुर के जेलों में भी हो सकती थी मुलाकात। लेकिन कहीं न कहीं मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जब चुनाव आते हैं तो तमाम चाचा याद आ जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है सबने देखा है। जीता जाता उदाहरण तो हम भी लोग हैं, और हम भी लोग नहीं, कई ऐसे समाजवादी वरिष्ठ नेता हैं जो आदरणीय नेताजी के साथ संघर्ष किए हैं, जेल गए हैं, लाठियाँ खाई है। ठीक है, उनके साथ समाजवादी पार्टी ने इसी तरीके का व्यवहार किया है। और दुख तो तब होता है कि केवल जब चुनाव आते हैं, जब लोक मानस की दबाव होती है, जब और तिरस्कार की बात आप यहाँ पर कर रहे हैं अरविंद जी, सवाल इस वक्त का यही है कि ऐसी नाराजगी आजम खान साहब की तरफ से भी सामने आई थी, लेकिन क्या अखिलेश यादव ने उनको मना लिया है? आज ये जो 2.5 घंटे चली मुलाकात है, ये कोई नया ट्विस्ट लेकर आने वाली है इस पूरे मामले में? जानने के लिए रुक करेंगे संजय राणा जी का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। संजय जी, आजम खान से अखिलेश यादव की इस 2.5 घंटे की मुलाकात को आखिर किस तरह देखना चाहिए? क्या नाराजगियां दूर हो गई? आस्था जी नमस्कार सबको, सारे पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए ऐसा है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अखिलेश यादव जी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी जो भी इनके साथ मतभेद है आजम खान के साथ वो मिटा ले। ये सिर्फ आजमगढ़ के चुनाव के लिए नहीं होता, ये 2024 के चुनाव के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए जब चुनाव लड़ने के लिए मैदान में तब आप जा पाएंगे जब आपकी घर की स्थिति सही होगी। और अभी आज के दिन में अगर आप रास्ता देखेंगे, समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मूवमेंट ये है कि इनके अंतर्ध्वज, चाहे वो चाचा हो, चाहे इनके ये आजम खान साहब हो, चाहे और पार्टी के सीनियर लीडर हो, ये
अभी अखिलेश यादव को उस तरह से देख नहीं रहे जिस तरह से उनको देखना चाहिए। और अखिलेश जब तक चीजों को सेटल नहीं कर पाएंगे तब तक वो 2024 का चुनाव, देखिए आजमगढ़ के चुनाव को ज्यादा महत्व नहीं दे सकता, देखिए 1 साल 1.5 साल का टेन्योर रह गया, लेकिन 2024 का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही एक समाजवादी पार्टी, एक विपक्षी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा हमेशा करती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है करती रहेगी या करना चाहेगी या कमजोर करना चाहेगी, जिससे अखिलेश कहीं ना कहीं अपने भी परेशान रहे, अपने लोगों में परेशान रहे, उनका फोकस 2024 के चुनाव में ना जाकर बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी को एकजुट रखने की कवायद जो है अब अखिलेश यादव की तरफ से शुरू कर दी गई है। बीते दिनों जो सवाल उठ रहे थे पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, नाराजगियां हैं नेताओं की, खासतौर पर कई मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की थी इस पर भी कि वो किसी भी माइनॉरिटी के इशू के लिए लड़ाई नहीं लड़ते, उस पर कोई स्टैंड नहीं लेते, अपना रुख साफ नहीं करते। और आजम खान साहब ने तो साफ उनके जो मीडिया प्रभारी है उन्होंने कह दिया था कि जेल से निकालने के लिए अखिलेश यादव ने कुछ नहीं किया। तो आज की ये मुलाकात आखिर क्या सियासी मायने निकाल रही है? राजेश चौधरी जी, आपको लग रहा है कि अभी तक भाजपा जरूर चुटकी ले रही थी सपा के भीतर, ये जो घमासान, ये जो नाराजगी का दौर चल रहा था, आज की मुलाकात के बाद क्या अखिलेश यादव इस खाई को पाट देंगे और 2024 के लिए एक बार फिर से यही संदेश देंगे कि पार्टी एकजुट है? देखिए, अखिलेश यादव के सामने संकट अनेक प्रकार के हैं। अभी उत्तर प्रदेश की विधानसभा का सत्र खत्म हुआ, मैं भी सदन में था, मैं भी पूरी कार्यवाही में था वहां विधायक के नाते, तो मैं देख रहा था किस तरह से चाचा का उपहास उड़ा रहे थे। एक सदस्य ने उठाया 2012 के बाद सड़कों का टूटने का मुद्दा, तो बोले ये थे पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर, इन्होंने सड़कों का हाल खराब कर रखा था। ये हालत थी। बार बार शिवपाल जी का जो अपमान कर रहे थे, जो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं कर सकता, अपने घर के बड़ों का सम्मान नहीं कर सकता, वो क्या लोगों को साथ लेकर के चलेगा। और मैं भी धर्मेंद्र जी को सुनना था, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बड़ा सम्मान इनका करता हूँ। अब उन्होंने अखिलेश यादव के आजम खां के यहाँ जाने को आतंकवादियों से जोड़ दिया। आप देखिए, आजम खां आतंकवादी है क्या? आप कश्मीर पे पहुंच गए, आप आतंकवादियों के बारे में बात कर रहे हो। अब अखिलेश यादव जी को आप आतंकवादियों से जोड़ने लगे। ये इनका चरित्र है। कोई घटना होती है, देश के विरोध में कोई कार्रवाई होती है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो इनको वही कश्मीर याद आएगा, आतंकवादी याद धर्मेंद्र यादव जी, हमने सफाई करने का ठीक है। राजेश चौधरी जी, आपने बात रख ली, अब धर्मेंद्र यादव इस पर जवाब देना चाहते हैं। कश्मीर में आज से पहले कभी शांति नहीं हुई। ठीक है राजेश चौधरी जी, धर्मेंद्र यादव पर जवाब देंगे। मैंने कोरोना का जिक्र किया कि 47 लाख जान को निगल गए भारतीय जनता पार्टी को प्रबंधन ने, इसको भी आतंकवादी ये बोल देंगे। इनके दिमाग में आतंकवाद इसके अलावा कोई बात है ही नहीं। देश को बांटने के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। नहीं, आपने ये 47 लाख का आंकड़ा आखिर कहां से जुटाया धर्मेंद्र यादव जी? एक मिनट, ये जो 47 लाख मौतों की बात आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, ये कहां से? यूपी सरकार ने जो विधानसभा के भीतर आंकड़ा दिया है, हाउस के अंदर जो फिगर कोट की गई है, वो है उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना से 23,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन आप 47 लाख की बात कर रहे हैं। लोगों की मौत हुई है, 23,000 लोगों की पता नहीं कहां से आई है। 47 लाख बता रहे हैं राजेश चौधरी जी, 47 लाख कह रहा है विपक्ष, मौतें हुई है यूपी में। देखिए, ये झूठ बोलने की मशीन है समाजवादी पार्टी। झूठ बोलेगा ट्रेनिंग सेंटर है, अफवाह फैलाने का ट्रेनिंग सेंटर है। इनके पास पहले की सरकार के खिलाफ केवल झूठ बोलते हैं। अरे जिस व्यक्ति को कोरोना होता है उसका टेस्ट होता है, होता है, उन आंकड़ों को कोई छुपा नहीं सकता। सीमाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, नागरिकों के लिए व्यवस्था उसकी बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, महंगाई की बात नहीं करेंगे, जो जरूरी बात उसको नहीं करेंगे। ये लोगों को भटकाने के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। इनको पता ही नहीं है कुछ भी। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, आपने अपनी बात रख ली। राजेश चौधरी जी उसका जवाब देना चाहते हैं। 20 सेकंड राजेश चौधरी जी, उसके बाद अरविंद यादव। राजेश चौधरी जी, देखिए, कोरोना के बारे में झूठ बोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर के आंकड़े झूठ प्रस्तुत करेंगे। आपने देखा था सदन में अखिलेश यादव ने जो कानून आपको परेशान कर रहा है। 47 लाख जिंदगी नहीं होती है, आपने